हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम विकास कुमार कुशवाहा है। मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सबको स्वागत है। आज हमारे साथ नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का छात्र यानी मेरे पंकज भैया जुड़ चुके हैं। इनसे आज सवाल होगा जो बहुत ही तीखा होगा। बताइए भैया कि देश आज़ाद होने के बाद बहुत से प्रधानमंत्री हुए, सबसे अच्छा प्रधानमंत्री आपको आपको कौन लगा और किनका कार्य सबसे अच्छा लगा? भारतीय जनता पार्टी बार बार लगाती है कि बांग्लादेशी घुस रहे हैं, रोहिंग्या घुस रहे हैं। जिम्मेवारी किसका है, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का? जो घुस रहे हैं घुसपैठी, झारखंड में भी बार बार राज्य सरकार पर आरोप लगाती है और जबकि पता नहीं कैसे समझ लेती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, विश्व का लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ के युवा जो हैं राजनीति को इतना गंदा तरीके से क्यों देखते हैं कि राजनीति करना बहुत, युवा से लेकर यहाँ के गार्जियन तक की छवि बन गया है कि राजनीति बहुत बुरा चीज़ है। राजनीति इतना गंदा मतलब समझते हैं कि युवा उसमें भागीदारी लेता ही नहीं है। अब भागीदारी नहीं लेता है तो इसका जड़ आखिर मतलब प्रॉब्लम है कहाँ से? और राजनीति में युवा को भागीदारी होना चाहिए। जय हिंद। मेरा नाम विकास कुमार कुशवाहा। मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सबको स्वागत है। आज हमारे साथ नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का छात्र यानी मेरे पंकज भैया जुड़ चुके हैं। इनसे आज सवाल होगा जो बहुत ही तीखा होगा। बताइए भैया कि देश आज़ाद होने के बाद बहुत से प्रधानमंत्री हुए, सबसे अच्छा प्रधानमंत्री आपको कौन लगा और किनका कार्य सबसे अच्छा लगा और क्यों? देखिए, आज़ाद होने के बाद बहुत सारे प्रधानमंत्री बने और ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन रहा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनके समय में भी स्थिति कुछ और थी, और अभी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, अभी की स्थिति कुछ और है। अगर देखा जाए तो शुरुआत में स्थिति जब देश आज़ाद होने के बाद होता तो शुरू में हमारे यहाँ अशिक्षित ज़्यादा थे लोग। भारत में कहीं भी उतना पढ़े लिखे लोग 80 से 90% लोग अशिक्षित थे। यहाँ पर न इंडस्ट्री थी, न फैक्ट्री थी, न भी किसी तरह का हमारे पास कोई पैसा था, न कोई हमारे विदेशी से जुड़ाव था जिससे कि हम सहायता मांग करके देश को आगे ले जा सके। और दूसरी बात कि हमारे यहाँ नया उस समय संविधान बन के तैयार हुआ था जो 1950 में लागू हुआ था। तो वहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश को लेकर के चलना ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि भारत देश एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश कहने के साथ कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। तो वहाँ से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल लेकर आना बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और आगे जैसे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब का अलग अलग कार्यों में योगदान रहा। और अभी के फ़िलहाल में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अभी ये कहना मुश्किल है कि ये पूर्ण रूप से जो कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ये आने वाला समय बताएगा कि इन्होंने जो कार्य अभी किया है ये गलत किया है या सही किया है। भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगाती है कि बांग्लादेशी घुस रहे हैं, तो रोहिंग्या घुस रहे हैं। जिम्मेवारी किसका है, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का? जो घुस रहे हैं घुसपैठी, झारखंड में भी ऐसा मामला है, बिहार में भी है। जैसे आज भारत में यह स्थिति बना हुआ है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी वगैरह घुसे हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये रोहिंग्या घुसे कब, यह मुश्किल आया कहाँ से। तो देखा जाए तो 2016 या 17 के ही आसपास में ही रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में ज़्यादातर इंटर किए हैं, और उस समय सरकार थी बीजेपी की ही। तो केंद्र सरकार का यह ज़्यादा दायित्व बनता है कि वो रोहिंग्या और यहाँ से बांग्लादेशी को बाहर करे, क्योंकि जितने भी आर्मी या बीएसएफ या उधर म्यांमार तरफ असम राइफल होते हैं, ये सभी सेंट्रल के कंट्रोल में है। तो केंद्र सरकार बार बार राज्य सरकार पर आरोप लगाती है और जब भी पता नहीं कैसे समझ लेती है। केंद्र सरकार आरोप लगाने का कोई फैक्चुअल तथ्य नहीं है। ये कह सकते हैं कि राजनीतिक मुद्दा को खेलने के लिए, किसी को खराब करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, विश्व का लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ के युवा जो हैं राजनीति को इतना गंदा तरीक़ा से क्यों देखते हैं कि राजनीति करना बहुत ख़राब चीज़ है? यहाँ के देखा जाए तो राजनीति अच्छा चीज़ है, लेकिन आज के बन चुका है कि राजनीति एक गंदा चीज़ है। और इसका बनाने का कारण है सिर्फ नेता लोग ही। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर यही देखा गया है कि करप्शन हो, या जो ज़्यादातर बदमाश होते हैं, जो बड़े बड़े माफिया के नाम से जाने जाते हैं, वे लोग ज़्यादातर आज संसद में हैं। संविधान में जो संविधान बनाते हैं वे खुद संविधान का उल्लंघन करके वहाँ पहुँचे हैं,
जो विधि बना रहे हैं वे खुद विधि को तोड़ करके वहाँ पहुँचे हैं। तो देखा जाए तो बहुत मतलब राजनीतिक चीज़ को ख़राब करने का योगदान नेताओं का ही रहा है। इसीलिए आज युवा का एक तरह से देखा बन गया है कि नहीं, राजनीति खराब चीज़ है। युवा से लेकर यहाँ के गार्जियन तक की छवि बन गया है कि राजनीतिक बहुत बुरा चीज़ है। राजनीतिक इतना गंदा मतलब समझते हैं कि युवा उसमें भागीदारी लेता ही नहीं है। और भागीदारी नहीं लेता है तो इसका जड़ आखिर मतलब प्रॉब्लम है कहाँ से? और राजनीतिक में युवा लोग को भागीदारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? राजनीति में युवा लोग का भागीदारी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक पूर्वाग्रह से ग्रसित युवा का राजनीतिक लीडर नहीं होना चाहिए। जैसे किसी भी नौकरशाही में यह होता है कि किसी भी नौकरशाह को पूर्वाग्रह से ग्रसित उसको नहीं रखा जाता है। वह किसी भी पार्टी से, किसी धर्म से वह ग्रसित नहीं हो, निष्पक्ष हो। तो जब नेता लोग आए, जैसे युवा नेता जब आएंगे तो उन्हें भी निष्पक्ष रहना होगा। उन्हें यहाँ के देश की स्थिति को समझ करके, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, इस प्रकार से जितने भी समस्याएं हैं, इस सब को ले करके चलना होगा। एक पक्षीय किस राजनीति नहीं किया जा सकता है।